नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम में रखता है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम देता है। और वो है बच्चा लोगों लॉग और एंटी लॉग्स निकालना। केमिस्ट्री में आपके 11th और 12th में काफ़ी सारे चैप्टर ऐसे हैं बच्चा लोगों जिनमें लॉग और एंटी लॉग की ज़रूरत पड़ती है। मैथ्स में हम लॉग का बेस ई जो नेचुरल लॉग होता है उस पर है, उसमें हम कैलकुलेट नहीं करते बट हमें न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, जिसके लिए हमें लॉग और एंटी लॉग आना चाहिए और हमें लॉग टेबल देखने आने चाहिए। 90% बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, उन्हें लॉग पता नहीं होता किस तरह निकालना है। तो बच्चे लोगों, आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से इस सेशन में आपको बताएंगे कि किस तरह से लॉग और एंटी लॉग को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ढंग से करिए, अच्छी तरह से, और जो भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करिए। ओके बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, हाउ टू फाइंड लॉग एंड एंटी लॉग अमेजिंग ट्रिक्स के साथ। तो बच्चा लोगों, आपके सामने है लॉग टेबल का एक पार्ट। आप सारे लोग लॉग टेबल को साथ लेकर बैठिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा किस तरह से हम लॉग की वैल्यूज को निकालते हैं, लॉग टेबल को किस तरह से यूज करते हैं। तो बच्चा लोगों, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल इधर देखेंगे सारे बच्चों। और फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया, जैसे हमें निकालना है लॉग सपोज 18.25। ओके बच्चा लोगों, हमेशा याद रखिए लॉग केवल 4 वैल्यूज का निकाल सकते हैं, टोटल 4 वैल्यूज का। तो यहाँ पे 4 वैल्यूज दी हुई हैं, 4 आपकी फिगर्स दिए हुए हैं ना। तो क्या करेंगे बच्चा लोगों, सबसे पहले आपका सबसे पहला स्टेप है, पॉइंट से पहले जितनी भी डिजिट हैं, हाउ मैनी डिजिट्स यू आर लुकिंग इन दिस, 2 डिजिट, 1 और 8, 18। तो आप उनमें से एक डिजिट माइनस करिए। तो 2 डिजिट है तो एक माइनस किया तो हमने 1 बचा, तो 1 पॉइंट, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। क्लियर, समझ में आया बच्चा लोगों। तो पॉइंट से पहले आपने नोटिस किया, समझ में आया। जितनी भी डिजिट आपके हैं, जैसे 18 में 2 डिजिट है, फटाफट से 1 माइनस कीजिए और जो भी आए दैट इज 1 पॉइंट, मतलब इतना आंसर होना चाहिए। अब आइए हमेशा कैसे निकालते हैं लॉग। बच्चा लोगों, आपको 18.25 ये लॉग निकालना है। तो सबसे पहले जो भी शुरुआत की 2 डिजिट्स है, यहाँ पे 2 डिजिट कौन सी शुरुआत की, 18। ओके, 18 हमें टेबल में देखना है। 18 की कौन सी वैल्यू देखनी है बच्चा लोगों, 2। तो 18 दिस इज, देखिए ना टेबल आइए, 18 पे आ गया और 2 पे आया, और 2 पे आपको क्या देखा, 2601। ओके, तो 2601 यहाँ तक आ गया, 1.2601। क्लियर, सबको आ रहा है मेरे बच्चे लोगों। अब आपको आगे मूव करना है 5। 18 के जो फोर्थ डिजिट है दैट इज 5, वो आपको उसी 18 के टेबल में वापस से देखिए, आपको मीन डिफरेंस वाले टेबल में जाना है। और मीन डिफरेंस वाली टेबल में 5 वाले कॉलम में मूव करना है। और 5 वाले कॉलम में आपकी जो वैल्यू आ रही है वो 12 आ रही है। कितनी आ रही है, 12। तो इसमें हम 12 ऐड कर देंगे बच्चे लोग। 12 ऐड किया, और 12 ऐड किया, आपका जो आंसर आया कितना आया बच्चे लोगों, 1.2613। दिस इज द लॉग ऑफ 18.25। सबको समझ में आया कि नहीं आया बताइए। बहुत सारे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ढंग से सीखिए। समझ में आया 18.25 का, पक्का आ गया मेरे बच्चे लोगों। ओके, चलिए और करते हैं एक दो जिससे कि आपको क्लियर हो। जैसे हमसे वो कह रहा है नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 इधर देखेंगे। हमसे बोल रहा है कि लॉग 2 की वैल्यू निकालिए, है ना। आपको पता है 0.3010 होता है, कैसे होता है विनय सर, लॉग 2 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि 2.000, 4 डिजिट तक लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो बच्चा लोग, सबको आ रहा है, पक्का आ रहा है मेरे बच्चों। ओके, क्लियर।
तो हमें अब क्या करना है, पॉइंट से पहले क्या दिख रहा है आपको, पॉइंट से पहले एक ही डिजिट दिख रही है, पॉइंट से पहले एक ही डिजिट दिख रही है 2, एक ही डिजिट है, एक में से वन माइनस करेंगे क्या आएगा 0, तो आंसर आएगा 0 पॉइंट, जो भी आंसर आएगा पॉइंट। अब आप देखिए शुरुआत की 2 डिजिट 20 और 20 का क्या देखना है 0, 20 का 0 देखना है, 20 दिस इज द 20 और 20 का 0 आपको ये दिख रहा है 3010 0.3010 और इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि मीन डिफरेंस 1 से स्टार्ट होता है। तो आंसर आ गया log 2 का 0.3010। ये सबको आया कि नहीं आया, पक्का आया मेरे बच्चों, पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको आ रहा है। और करते हैं धीरे धीरे सब समझ में आएगा आपको, क्लियर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम आपका ले रहे हैं log 200 की वैल्यू, क्लियर, पक्का पक्का समझ में आ रहा है। log 200 को बच्चा लोगों में ऐसे लिख सकता हूं क्या, इधर देखना, log 200 की वैल्यू ले रहे ना 200.0, बोलो लिख सकता हूं, एक ही बात है, कोई टेंशन तो नहीं है। अब बच्चा लोगों आपको क्या देख रहा है, आपको देख रहा है 200 पॉइंट से पहले आपको कितनी डिजिट्स दिखाई दे रही हैं 3 में से 1 माइनस किया कितना आ गया 2, तो 2 पॉइंट, क्लियर, पक्का। अब 20 का 0 देखिए, 2 डिजिट्स, फर्स्ट 2 डिजिट 20 और इसका हमें लॉग टेबल में देखना है 0 और 20 का 0 अभी बताया था मैंने क्या था 3010, तो 2.3010। सबको आया, पक्का आ रहा है मेरे बच्चों, यस और नो बोलिए, log 200 आ गया। सपोज आपसे कहता log 20 की वैल्यू बताइए, तो जो log 200, log 2, log 20, इनका पॉइंट के बाद का वैल्यू सेम रहेगा, केवल आगे जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। देखिए कैसे, 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चा लोगों, log 20.00, बोलो लिख सकता हूँ ना। अब आइए, आपके पॉइंट से पहले हाउ मेनी डिजिट्स, 2 डिजिट्स, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया कितना बचा 1 पॉइंट, क्लियर। अब आप देखिए 2 डिजिट, फर्स्ट 2 डिजिट देखिए 20 और 20 का 0, 20 का 0 अगेन देखिए, इधर देख रहा होगा आपको, आप अपनी टेबल में जरूर देखिए, आपके पास टेबल होनी चाहिए, 3010, दैट इज कितना आ गया 1.3010। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, पक्का आया बच्चों, पक्का 100% समझ में आ रहा है। अभी इजी से सिखा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे टफ होते जाएंगे, पक्का। चलिए नेक्स्ट एक और करते हैं जिससे और क्लियर हो आपको, ओके। चलिए बच्चों, नेक्स्ट एक और एग्जांपल आपको बता रहे हैं। हमसे बोला सपोज उसने log 8.675 इसकी वैल्यू निकालनी है, क्लियर बच्चे लोगों, कैसे निकालेंगे आप, विनय सर। पॉइंट से पहले आपको कितना डिजिट दिख रहा है बच्चा लोगों 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमेशा 1 ही सब्ट्रैक्ट करना है, कितनी भी डिजिट है, तो आपका आ गया 0 आ गया, मतलब आंसर जो भी आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, क्लियर। अब बच्चा लोगों आपको फर्स्ट 2 डिजिट देखिए क्या देख रही हैं 86, क्लियर, पक्का। और 86 का कौन सा डिजिट देखना है हमें 7। आइए मैं टेबल दिखा रहा हूँ आपका 86 का 7, इधर देखिए टेबल में देखिए आप 86 का हमें देखना है 7, 86 का 7 देखने के लिए हमें 86 के कॉलम में जाना होगा। आप जरूर लॉग टेबल देखिए अपने पास, 86 का कॉलम ये दिख गया आपको, 7 पर जाना है बच्चा लोगों, तो 7 आपको दिस इज द 7, ओके। और 7 देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज, सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा मेरे बच्चा लोगों, पक्का आ रहा है, कितना आया 9380। तो बच्चा लोगों 86 का 7 आ गया 9380, पक्का आ गया। अब आपको जो फोर्थ डिजिट है दैट इज द 5, इसको मीन डिफरेंस में देखना है, मीन डिफरेंस में देखना है 86 के, तो दिस इज 1 2 3 4 5, 3 वैल्यू है, 3 है, इसको क्या करेंगे बच्चा लोगों ऐड करेंगे बच्चा लोगों, आपका आ जाएगा 0.9383। ये मेरे बच्चा लोगों सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
सबको समझ में आ रहा है ना। इस तरह से लॉग टेबल देखते हैं, दिस इज द लॉग। ये सबको आया कि नहीं आया बच्चा लोगों को, और अच्छी तरह से और आगे बढ़ते हैं और अच्छे एग्जाम्पल्स देखते हैं, एक एक क्लियर होगा। क्लियर, ये एग्जाम्पल सारे नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में आप। क्लियर, पक्का बच्चों, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चे लोग हम आपके लिए लाए हैं लॉग log 45.67। अब देखिए इसका लॉग लेना है हमें, कैसे लेंगे बच्चा लोगों। फर्स्ट सबसे पहला स्टेप, आपको पॉइंट से पहले कितने डिजिट दिखाई दे रहे हैं, 2। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए, आपका आंसर आएगा 1 पॉइंट, जो भी आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अब आइए फर्स्ट डिजिट जो भी देख रहे हैं दैट इज 45, उसका हमें कॉलम देखना है 6 देखना है 45 में। चलिए 6 दिखा रहा हूँ मैं, और 45 का 6, आपको 45 का 6 दिख रहा होगा। दिस इज 45 का 0, 1 2 3 4 5 6, ये सबको दिख गया। कितना आया, बोलिए कितना आया, 6590। तो 6590, ओके। अब इसका आपका 7 में मीन डिफरेंस देखना है, 45 की टेबल में ही 7 का मीन डिफरेंस। ओके, आइए 7 का मीन डिफरेंस 45 में, तो इधर देखेंगे सारे बच्चे लोग, इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर से 7 है, बाई चांस वैल्यू भी यहाँ पे 7 आ रही है। तो अब आपका क्या देखा बच्चा लोगों, 7 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 7 ऐड हो जाएगा तो आपका आंसर आएगा 1.6597। ये सबको लॉग लेना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप ढंग से समझेंगे तो आपको हर तरीके का न्यूमेरिकल, चाहे वो 11th-12th का हो, चाहे वो कॉम्पिटिशन्स का हो, आसानी से समझ में आएगा। सबको आ गया बच्चा लोगों, पक्का आ गया। दिस इज 1.6597, ईजिली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर, पक्का आ रहा है मेरे बच्चों, पक्का आ गया ना, ठीक। चलिए, तो इस तरह से हम लॉग लेना सीख सकते हैं, लॉग लेना आसानी से हमको समझ में आ गया। और भी कोई डाउट्स हैं आपको लॉग में, आपको अच्छी तरह से समझ में आए ना, पक्का बच्चा लोगों। अब हम सीखेंगे एंटी लॉग, बट एक और एग्जांपल आपको दे दूं जिससे कि आपका क्लियर हो जाए। क्लियर, तो चलिए बच्चा लोगों, क्लियर करने के लिए नेक्स्ट, अगर आपसे पूछता है वो लॉग, कुछ भी वैल्यू बोल दीजिए आप, कुछ भी, जो भी आपको है ना, 265.4, दिस इज क्विक। क्लियर, 265.4 का लॉग लेना है। सबसे पहले आपको पॉइंट से पहले हाउ मेनी डिजिट्स यू आर लुकिंग, 3 डिजिट्स है, 1 सब्ट्रैक्ट करिए, दैट इज आंसर पक्का कितने में आएगा, 2 में, 2 पॉइंट। अब बच्चा लोगों फर्स्ट 2 डिजिट देखिए आप, 26 का हमें देखना है 5, 26 का 5, दिस इज 26 है, 5 देखना है, 0 1 2 3 4 और 5, हमें 5 वाली टेबल में जाना था, और कितनी वैल्यू दिख रही है, दैट इज 4232, 4232। क्लियर, पक्का समझ में आया, पक्का आ रहा है बच्चों। अब इसमें हमें 4 का मीन डिफरेंस देखना है, 4 वाला मीन डिफरेंस इसी टेबल में, दिस इज द 4, ओके। और मीन डिफरेंस आपको ये दिख रहा है 7 इस टेबल में, जिस टेबल का 26 का मीन डिफरेंस देखना है, 4 का 7 आ गया, 7 क्या कर देंगे ऐड, आपका आंसर आएगा 2.4239। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया, बोलो बच्चों, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लॉग लेना इतना आसान था, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, और आपको अच्छी तरह से लॉग लेना आ गया, पक्का आ गया मेरे बच्चों, क्लियर ढंग से। चलिए, तो नेक्स्ट आगे की ओर मूव करते, अब हम आपको बताएंगे एंटी लॉग कैसे लेंगे, एंटी लॉग, क्लियर। चलिए, तो चलिए बच्चा लोगों, अब आपके सामने जो है दैट इज एंटी लॉग टेबल। तो आपको मैं बता दूं, आपकी बुक्स के पीछे लॉग और एंटी लॉग टेबल मिल जाएंगी, और ये है एंटी लॉग टेबल। अभी तक हम जो कर रहे थे वो थी लॉग टेबल। बच्चा लोगों, इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ढंग से देखना, अच्छी तरह समझ में आएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट है, एंटी लॉग लेना है आपको, ढंग से सीखिए। मैं आपको केमिस्ट्री में जो यूज होने वाले लॉग और एंटी लॉग उनको अच्छी तरह से ट्रिक से सिखा रहा हूँ।
एंटीलॉग लेना है आपको 6.2694, सपोज इसका लेना है, इस वैल्यू का लेना है। कैसे लेंगे विनय सर? हमने तो आज तक नहीं सीखा। तो कुछ नहीं करना, आपको जो पॉइंट से पहले का नंबर है उसे छुपा दो, छुपा दो, बिल्कुल छुपा दो, देखना ही नहीं है। जैसे गाना सुना है ना, चांद छुपा बादल में, तो नंबर छुपा दो हाथों में। क्लियर बच्चा लोगों? तो बच्चा लोगों नंबर हमने हाथों में छुपा दिया, तो इसे हमें देखना ही नहीं है। हमें अब पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट है उनको देखना है, 0.26, और 0.26 का देखना है 9। तो आइए 0.26 इधर देख रहा है आपको, इधर देखिए मेरा 0.26, और देखनी कौन सी वैल्यू है 9, 9 में आ जाइए, और 9 आ गया आपका 1, आपको आ रहा है ना 1858, ये देखिए। तो मैंने लिखा 1858, कुछ नहीं करना, बहुत ईजी तरीके से बता रहा हूँ, है ना। और इसके बाद 4 पर क्या है बच्चा लोगों आपका मीन डिफरेंस। 4 का मीन डिफरेंस यहाँ पे कितना है 2 है, 2 इसमें ऐड किया, 2 ऐड किया, कितना आ गया 1860। कुछ नहीं करना, एक पॉइंट के, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 1860। क्लियर? क्लियर? बोलो यस। और जो हमने नंबर छुपाया था 6, उसको 10 की पावर में लिख दो, 10 इज द पावर 6, दिस इज द आंसर। बस खत्म हो गया। देखिए कितना आसान हो गया। हमेशा एंटीलॉग का आंसर हमेशा n इंटू 10 की पावर n के टर्म्स में लिखा जाएगा। ये सबको आया? चलिए कम आया, एक और देखते हैं, सब समझ में आएगा, ढंग से देखना है ना। इधर एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, इधर 2 एंटीलॉग, ये सब आएंगे आपके पेपर में 26.521, 26.521। किसको हाइड करेंगे? इसको हाइड कर दिया, हमें देखना ही नहीं है, हाइड हो गया, छुप जा तू भाई, 26 छुप गया। अब हमें देखना है 0.52 का 1, 0.52 का 1 इसमें है नहीं है। ओके, मैं आपको टेबल दूसरी वाली ला रहा हूँ, इसके बाद डिवाइड की हुई है। ओके, 0.52 का 1, देखो बच्चों ये रही टेबल, और इसमें आपको 0.52 का 1 देखना है, 0.52 ये रहा, और इसका 1 आपको देख रहा है दिस वन, 3319, 3319। कितना इजी तरीका है ना, 3319, और इसमें 4th डिजिट दी नहीं है तो हमें कोई नीड नहीं है। अब 3319 पॉइंट लगा दो एक डिजिट के बाद, और जो नंबर छुपाया था उसको पावर बना दो, 10 द पावर 26, दिस इज द आंसर, 3.319 इंटू 10 की पावर 26। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ रहा है मेरे बच्चों? पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है। चलिए और सिखाते हैं एंटीलॉग, बड़े मज़े से आ रहा है ना आपको? मज़े से आ रहा है तो लाइक करिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है लाइक करने की। क्लियर सबको? आगे चलिए और करते हैं, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। चलिए चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 3 आपको बता रहा हूँ बेटा लोगों, और एग्जाम्पल 3 हमें लेना है एंटीलॉग ऑफ 0.000051, इसका एंटीलॉग लेना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले जो नंबर आगे है उसे छुपा दिया, बोलो हाइड कर दिया विनय सर, कर दिया, छुपा दिया। और अब आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट जो देख रही हैं दैट इज 0.00, 0.00 का हमें देखना है 5th, तो 0.00 सबसे पहला देख रहा है, और इसका 5th है आपका 1012, 1012, 1012। क्लियर? और इसका 1 मीन डिफरेंस देखना है। मीन डिफरेंस आइए, इसका 1 का मीन डिफरेंस है 0, 0 ऐड किया, 1012। क्लियर? अब कुछ नहीं करना, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, और जो 0 था दैट इज 10 की पावर क्या हो जाएगा 0, खत्म। सबको आ गया कि नहीं आ गया? 10 की पावर 0 तो कोई मतलब ही नहीं होता, तो आंसर आ गया 1.012। सबको आ गया कि नहीं आ गया मेरे बच्चा लोगों? कितनी अच्छी तरह से आ रहा है,
पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है। एक केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, उसमें एक एंटी लॉग आया था, उसे भी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ कैसे लिया था, इधर देखेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चा लोग, देखिए लॉग, सॉरी एंटी लॉग, एंटी लॉग 4.392 इसका लेना है। बहुत अच्छा ढंग से देखना, कुछ नहीं करना, इस नंबर को तो छुपा दो भैया, ये छुप गया, तू छुप जाओ, चांद छुप गया था, आप भी छुप जाओ। अब हमें देखना क्या है बच्चा लोगों, 0.39 का 2 देखना है। 0.39 का 2 आपके सामने ये रहा, 0.39 सबको देख रहा है बच्चों लोगों, और 2 किसको देख रहा है इसका, ये रहा, दिस इज 2, और 0.39 का 2 आ गया, 2466, 2466। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है? पक्का आ रहा है मेरे बच्चों? क्लियर? कुछ नहीं करना, एक पॉइंट के बाद क्या लगाना है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, लगा दिया, और जो 4 था वो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 4। सबको आ गया? तो इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, एक ही बात है, देखना, 2.466 इंटू 10 की पावर 4 को 24660, इतना आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो बोलिए, फटाफट से बोलिए मेरे बच्चा लोगों, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है ना? पक्का आ रहा है ना? तो बस ये था आपका, इस तरह से आपको एंटी लॉक आ गए होंगे। सबको आए हैं? नहीं आए तो और एक दो प्रैक्टिस कर लीजिए आप, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? ये सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके पेपर में, याद रखिए, ढंग से समझिए। चलिए एक और एग्जांपल दे रहा हूं बच्चा, जिससे कि आपको ये बिल्कुल कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए, और बच्चा लोगों नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, फाइंड एंटी लॉग ऑफ 2.5463। कौन कौन इसे कर सकता है? सारे बच्चे कर सकते हैं। इस नंबर को हाइड कर दो, तुम छुप जाओ, तुम्हारी अभी कोई नीड नहीं है। क्लियर है पॉइंट? अब हमें देखना है 0.54 का 6। 0.54 का 6 देखेंगे, दिस इज 0.54। ओके, और इसका 6 आपको मिल गया 3516। क्लियर बच्चे लोगों? सबको आ रहा है? तो 3516। ओके, सबको आ गया। और हमने क्या किया इसमें बच्चा लोगों, पॉइंट लगाया वो एक डिजिट के बाद, और जो 2 था जो छुपाया था वो 10 की पावर 2 हो गया। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया मेरे बच्चे लोगों? सबको आ गया ढंग से, अच्छी तरह से आ गया ना? तो इस तरह से हमने इसका क्या लिया, एंटी लॉग लिया। पक्का? ठीक। तो अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूं लॉग और एंटी लॉग निकालने के लिए। देखते हैं कौन कौन बच्चे को अच्छी तरह से समझ में आया और किस किस ने सही से निकाल रहे हैं। तो अपने आंसर्स को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आपने सही निकाले हैं या गलत। ओके, चलिए, तो प्रैक्टिस सेशन आपके लिए आता है अब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चा लोगों, आपकी स्क्रीन पर फाइंड एंटी लॉग ऑफ 2.4652। सेकंड क्वेश्चन बच्चा लोगों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ढंग से करिए। ओके, फाइंड एंटी लॉग ऑफ 3.3010। थर्ड, फाइंड एंटी लॉग ऑफ 33.895। फाइंड log of 27.589। फिफ्थ, सबको आ रहा है बच्चा लोगों? पक्का?
फाइंड log of 1.25 6, ये सारे क्वेश्चंस आप करेंगे ना तो आपका क्लियर फाइंड log of 441.8 क्लियर। आपको एक ट्रिक बता दूं मैं लास्ट में जाते जाते, और आपका VSM ट्रिक ये है, और VSM ट्रिक ये कह रहा है कि बच्चा लोगों जो 10 की पावर है, जो भी 10 की पावर है वही लॉग की वैल्यू है। तो इसका लॉग अगर हम 10 की पावर n का लेंगे तो लॉग क्या आएगा, n आएगा। क्या आएगा, n। सपोज जैसे 100 का लॉग लेना है तो 10 की पावर 2, लॉग कितना आ जाएगा इसका, 2 आ जाएगा। क्लियर, पक्का समझ में आया? ओके ठीक। जैसे उसने पूछा लॉग 10 की पावर -3, तो लॉग कितना आएगा इसका, वैल्यू आएगी -3। तो ये टॉपिक आपको पूरा अच्छी तरह से आया होगा। जल्दी से इन क्वेश्चंस के आंसर पोस्ट करिए, और जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट में डालिए, और पक्का अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जिन्हें सीखना है लॉग और एंटी लॉग। ओके बच्चा लोगों, बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट।